बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान की मैशियत पर हालिया सैलाब के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म से आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना तामीरी शराकत को सराहा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की क़यादत में मज़ीद मजबूत हुई है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ इक़दामात के ज़रिए IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हमायत का एतराफ़ किया है, जिसमें माली साल 2024 में $3 बिलियन का स्टैंडर्ड बाई अरेंजमेंट, इसके बाद $7 बिलियन की तोसीही फ़ंड सहूलत और $1.4 बिलियन की शामिल हैं। पुख्ता अज़म के साथ की जाने वाली पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मस्बत असर दिखा रही है और अब बहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। खलीज ताउन कौंसिल का बड़ा फैसला, अब एक वीज़े पर 6 खलीजी ममालिक का सफ़र करेंगे। दुबई खलीज ताउन कौंसिल GCC ने ऐलान किया है वो शेंजन मॉडल की तर्ज पर एक मुश्तरका सियाहती वीज़ा मुतारफ़ करवाएंगे। GCC जैसे कि ग्रैंड टूर्स कहा जा रहा है, ये वीज़ा 2025 के आखिर में आज़माइशी बुनियादों पर शुरू होगा और बाद में मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। इस वीज़े के ज़रिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के दरमियान बआसानी सफ़र मुमकिन होगा। GCC सेक्रेटरी जनरल जासम अल बदोई के मुताबिक ये मनसूबा आखिरी मराहल में है और जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफार्म के ज़रिए दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। यह वीज़ा ख़ास तौर पर खित्ते में मुकीम लाखों गैर मुल्की रहायशियों के लिए सहूलत फराहम करेगा। अब इन्हें हर मुल्क के लिए अलग अलग वीज़ा लेने की बजाय एक ही वीज़े पर 6 ममालिक का सफ़र करने की इजाज़त होगी, जिससे वक़्त और अखराजात दोनों बचेंगे। वफाकी हुकूमत के तर्जमान राजा हलीकुलज़मान अंसारी ने कहा कि मेयर ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर सिटी वार्ड्स बेचकर ज़बरदस्ती काम बंद करवा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजा हलीकुलज़मान अंसारी का कहना है कि वफाकी हुकूमत को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मनसूबे की तोसी पर मेयर कराची को अगर कोई एतराज़ था तो बाकायदा नोटिस अजरा किए जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन का दूसरा फेज़ कॉमन कॉरिडोर है। मुस्तकबिल में सारी BRT बसें इस पर चलेंगी। ये बेबुनियाद बात है कि ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले का काम 2035 तक भी मुकम्मल नहीं होगा। अगर काम करने दिया जाए तो जून 2026 तक काम मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के 22 मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 18 अरब रुपए मनसूबों पर खर्च किए जा चुके हैं और बाकी बनंदा मनसूबों पर काम का आगाज़ होने वाला है। राजा हलीकुलज़मान अंसारी ने कहा कि वफाक की ख्वाहिश है सिंध हुकूमत मेयर ऑफिस कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करे। मेयर कराची से दरख्वास्त है वो मिलकर कराची की खिदमत करें। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं बल्कि मिलकर काम करना ज़रूरी है। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़म 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार मुलज़म को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सहारी मुलज़म रेहान निसार को गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीद अब्बास की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलज़म को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से मुलज़म के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर भी मुतल्लका मुकदमे में नामजद मुलज़म हैं। ब्रेडफोर्ड के मुकामी हॉल में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से अहम कारोबारी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं शाहिद मिर्जा की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड के मुकामी हॉल में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से अहम कारोबारी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। प्रॉपर्टी शो से खिताब करते हुए पाकिस्तान से आए हुए मारूफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए अपने बेहतर मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए ये सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए। उन्होंने कहा कि वो एक कामयाब प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें सरमायाकारी करके पाकिस्तानी कम्यूनिटी अपने वतन अजीज पाकिस्तान में अपना खूबसूरत घर बना सकते हैं। उनका कहना था कि वो इससे पहले पाकिस्तान में एक अजीम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि दुनिया के बदलते हुए हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हमें अपने वतन अजीज में सरमाया लगाना होगा, जिससे न सिर्फ
वतन अजीज पाकिस्तान की मैशियत मजबूत होगी, बल्कि हमारे समंदर पर पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज होगा। मैं पाकिस्तान से हाजिर हुआ हूँ। आज ब्रेडफोर्ड में हमारी एक गेट टुगेदर थी और यहाँ पे सबसे यही रिक्वेस्ट की है कि ये बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्ट का, तो आइए हम लोग वहाँ पे F11 मरकज़ में अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि 3 टावर होंगे, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ इस्लामाबाद। तो आइए हमारी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनिए, हमारे वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। रहमान, मेरा नाम शकील भट्ट है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट जिसकी आज लॉन्चिंग की गई है, यहाँ पे जो इसके रखी गई है प्रेजेंटेशन, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और ये जो इसके हैं डायरेक्टर मिस्टर अमीन भट्ट, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। पिछले 5 साल में इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो किया है वो माशाल्लाह उन्होंने लोगों को डिलीवर किया और उसको कंप्लीट किया। बैरिया 8 में इन्होंने 13 फ्लोर का वो किया है स्टोरी का प्रोजेक्ट, और इन्होंने लोगों को मायूस नहीं किया, इन्होंने उसको कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर किया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनके रेफरेंस के लिए कि ये लोग जो वादा करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, ये पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे पाकिस्तान का मोराल दुनिया में बुलंद हो रहा है, इसी तरह मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिल खोल कर ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा लें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा पाकिस्तान के कनेक्शन है रहेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उसको कामयाब करें। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। About the project itself, when people invest, for me personally, you don't invest in the project itself, you invest in the people. So for me personally, I believe in Uncle Amin. I think the project has longevity, it has function, it's already got a lot of passion, there's a track record, everything is in place, and I think this is just the launch. We're looking to visit lots more cities, and my only plea to everybody is to get on that ground floor, because if you're not in it, you will miss out. Thank you. इस मौका पर शुरका ने अमीन भट्ट से F11 इस्लामाबाद में जारी प्रोजेक्ट के बारे में सवालात किए और इसमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब में कारोबारी शख्सियत शकील भट्ट, साबिक कौंसलर गौहर अलमास खान, मारूफ कारोबारी शख्सियत तारिक भट्ट और दीगर ने खिताब करते हुए इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए शानदार प्रोजेक्ट करार दिया। तकरीब में ब्रेडफोर्ड के लॉर्ड मेयर कौंसलर शफीक अहमद और शोबा जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ शाहिद मिर्जा, पक्की खबर, ब्रेडफोर्ड। जेएलएम से नुमाइंदा पक्की खबर मखदूम हुसैन चौधरी के मुताबिक तलीमी अदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम अमल में लाई जा रहे हैं। तलबा तालबात को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम मीर रज़ा वज़गन ने यह बात जूनियर मॉडल स्कूल बिलाल टाउन और तबलीग इस्लाम हाई स्कूल का दौरा करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम ने दोनों स्कूलों के दौरे के दौरान मुख्तलिफ क्लास रूम्स में जाकर तालीमी अमल का मुशाहिदा किया, उस्ताज़ा और तलबा से निसाबी सरगर्मियों पर गुफ्तगू की और स्कूल इंतज़ामिया से तलबा तालबात के लिए ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग ली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल प्रिंसिपल को हदायत की कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद तलबा तालबात को पूरी दिलजमी के साथ ज़ेवर तालीम से रास्ता किया जाए और उनको आइंदा इम्तहानात के लिए भरपूर तरीके से तैयारी करवाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम मीर रज़ा वज़गन ने तमाम स्कूल स्टाफ की बर वक्त हाज़िरी को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। सरगोदा पापड़ बेचने वाला एक मरले के मकान के रहायशी आमिर शाह पर वापटा ने आसमान तोड़ दिया। 1 लाख से ज़ायद का बिल थमा दिया। घर बेचो या खुदकुशी करो, बिल जमा करवाओ, वापटा के एसडीओ का क्या कहना, इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पक्की खबर सरगोदा सैयद ज़वार हुसैन काज़मी से, जो कि इस वक्त मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। जी ज़वार काज़मी, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जो कि आप मेरे यहाँ देख सकते हैं। ये कुल कायनात जो इस शख्स की है, आमिर शाह नाम है इसका। दाएं और बाएं जो दीवार नज़र आ रही है यही इसका घर है। ये तकरीबन 1 मरले का घर है और घर की एक एक ईंट अपनी गुर्बत की दास्तान बयान कर रही है। 4 बच्चों का बाप है, एक बच्ची जो दिल के आर्ज़े में मुब्तला है, जबकि एक बच्ची को ना पालने की वजह से, अखराजात ना उठाने की वजह से वे इसको दी हुई है किसी को। इसने दोस्तों से इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करके मीटर लगवाया बिजली का, और जब मीटर लगा बिजली का तो उसका जब पहला बिल आया तो उसने इनके तमाम
घर वालों के औसान खता कर दिए। 1 लाख से ज़ायद का बिल इसको मौसूल हुआ, जो कि इनके लिए नहायत परेशानी का सबब बना हुआ है। 1 मरले का घर है, 1 लाख रुपया बिल है। इनसे जानेंगे ये इस बिल के हवाले से क्या कहेंगे। आमिर, क्या मसला बना? मेरा नाम सैयद आमिर है। मसला मेरा यही है कि मेरा 4 महीने के बाद बिल आया 1 लाख रुपया, और रोज़ रीडिंग वाले आते थे तो सामने वालों का बिल आया। मैंने उन्हें पूछा बिल आपका आ गया? उन्होंने कहा जी आ गया। मैं दफ्तर गया, उनका सर मेरा बिल नहीं आया। उन्होंने कहा परेशान हो, आपका बिल अगले महीने आ जाएगा। तो अगले महीने फिर गया हूँ तो उन्होंने कहा आपका मीटर ख़राब है, तो आप परेशान हो तो मैं मीटर चेंज करवा देता हूँ। तो फिर तीसरे महीने गया हूँ तो फिर उन्होंने कहा जी आप परेशान हो, वो बिल आपका आ जाएगा। चौथे महीने रीडिंग वाला आया है तो उसे भी मैंने कहा सर मेरा बिल नहीं आ रहा, इतना बिल ना आ जाए कि मैं भर ना सकूँ। उसने कहा परेशान ना हो, इतना बिल नहीं आएगा आपका, आप परेशान होकर बैठ जाओ। जब बिल आया तो 1 लाख रुपया, बेगम ने जब देखा तो बेगम चकरा के नीचे गिर गई। बेगम से मैं बात करना चाहूँगा, इनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, घरों में काम करती हैं, नहायत ही खस्ता हाल और मुफलिस फैमिली है। क्या हुआ जब आपको पता चला आपका बिल इतना आया? मुझे पता चला जब तो मेरे होश खो बैठी थी, बहुत परेशान हो गई, सिर में टेंशन लेने लग गई, दिल में तकलीफ़ हुई है तो सिर में दर्द हुआ, जिसके बायस मैं सिविल अस्पताल पहुंच गई हूँ एमरजेंसी में, क्योंकि इतना बिल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का पता नहीं कैसा गुजारा बरस करते हैं। तो आदमी मेरा पापड़ बेच के गुजारा करते हैं, हम 300-400 में भी गुजारा करते हैं, और जब ना कमाने जाए तो भूखे प्यासे ऐसे ही सो जाते हैं। आप भूखे प्यासे सो जाते हैं। 1 लाख रुपए का बिल आया है, बिल देख के आपको दिल की तकलीफ़ हो गई, आप एमरजेंसी पहुंच गई, खुदकुशी की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को या किसी भी आला काम के अफसरान को क्या पैगाम देंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम इतना बिल नहीं दे सकते, ना हमारी गुंजाइश है। हमारे सिर्फ ये कह सकती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करें, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, हम इतना बिल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने देखा ये बिल्कुल मुफलिस फैमिली है, 4 बच्चे हैं, एक बच्ची को दिल की तकलीफ़ है, दिल का अर्जा है, जबकि एक बच्ची इन्होंने दे दी है किसी को, और ना पालने की वजह से अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकते थे। पापड़ बेचता है शख्स, आमिर शाह इसका नाम है, 400 से 500 रुपये की दिहाड़ी लगाता है। 1 लाख रुपया बिल मिलने के बाद ये नहायत ही परेशान और ज़बू हाली का शिकार होने के बावजूद अरबाब इख्तियार की तरफ देख रहे हैं कि कोई इनकी मदद करे और इनके साथ जो वापडा का नारवा सलूक है, रवैया जो है, उस पर एक्शन ले और इनकी दादरसी की जाए। जी, खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां थाना खड़ाना का सब इंस्पेक्टर 3 माह मुसलसल शादीशुदा लड़की के गैंग रेप के मुलजमान का सरपरस्त बन गया। मुलजमान लड़की को इसकी 3 साला शीरख्वार बेटी के हमरा अगवा करके ज़िला सियालकोट की तहसील समड़ियाल के नामलूम मकाम पर ले गए। मुलजमान 3 साला बेटी को गन पॉइंट पर रख कर ब्लैकमेल करके लड़की को मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मजीद जानते हैं सैयद जवार हुसैन काज़मी की इस रिपोर्ट में। थाना कड़ाना का सब इंस्पेक्टर 3 माह मुसलसल शादीशुदा लड़की से मुबैना गैंग रैप के मुलजमान का सरपरस्त बन गया। मुलजमान लड़की को इसकी 3 साला शीरख्वार बेटी के हमरा अगवा करके ज़िला सियालकोट की तहसील समड़ियाल के नामालूम मकाम पर ले गए। मुलजमान 3 साला बेटी को गन पॉइंट पर रखकर ब्लैकमेल करके लड़की को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे। मौका मिलने पर मुतासरा लड़की मुलजमान के चुंगल से निकलकर अपने घर पहुंचने में कामयाब। इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। इलाका मजिस्ट्रेट ने मेडिकल करवाने का हुक्म दे दिया। दफ़ा 164 के बयानात के लिए पुलिस को मोरखा 27/9/2025 को रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजमान को बचाने और मन मर्जी के बयान दिलवाने के लिए मुतासरा खानदान पर जमीन तंग कर दी। मुलजमान के मुसल्ला सगे भाइयों के हमरा चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मुतासरा लड़की के घर दाखिल हो गए। मुतासरा लड़की के खाविंद के मुकदमा के मुद्दई उनके वालिद और फूफो को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। मुतासरा खातून ने बजाय इंसाफ देने के पुलिस के इस जुल्म पर एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO सरगोदा रीजन और DPO सरगोदा से फिलफोर नोटिस लेते हुए इंसाफ का मुतालबा कर दिया। जी, मैं सरगोदे दे रहन वाली हां, 37 ਚੱਕ ਜਨੂਬੀ ਦੇ। किरण मेरे नां है, ਬੱਚੀ मेरे नां है, ऐजा है ਉਹਦੇ ਨਾਂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਾਸ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ 40 ਸਟਾਪ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੂੰ,
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੰਭੜਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੰਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਆਈ ਫੁੱਫੂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ इंसाफ कर दे नो। गरीब असियां थाना जड़ा कंगलियाड़ा है कड़ाना। इस सिलसिले में तफ्तीशी अफसर अपना इंस्पेक्टर मौक़िफ़ देने से गुरेजा है। मुतासरा लड़की का वीडियो बयान व्हाट्सएप करने के साथ साथ इससे कॉल भी की गई ताकि मौक़िफ़ मंजर आम पर आ सके, लेकिन मौसूफ ने कॉल काट दी। सैयद ज़वार हुसैन काज़मी, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, सरगोधा। दरियाई सिंध और काबुल के बलाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, दरियाई सिंध और काबुल के बलाई इलाकों समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में पानी के बहाव और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जारी कर दी। कोटरी बराज में हालिया तकरीबन 4 लाख क्यूसिक बहाव के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब है और कोटरी पर सितंबर के आखिर तक सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी में बतरीज कमी हो रही है, जबकि मामूल के मुताबिक बहाव मौजूद रहेगा। दरियाई रावी में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में कमी का रुझान है, जबकि सलमान के और इस्लाम बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाओं में मौजूदा बहाव के बायस भी मतअद्दिद मकामात पर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। मैदान में हरीफ मैच के बाद गले लग गए। स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहरा। खेल कोई भी हो, इसे सियासत और बुग़्ज़ दुश्मनी से पाक रखना ही खेल की असल रूह होती है। ख़ास तौर पर क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन गेम कहा जाता है। UAE में खेले जा रहा है हालिया एशिया कप में, जहां भारतीय टीम ने खेल की रूह के मुनाफी अखलाकियात से गिरी हुई हरकत की है, वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। अबूधाबी में खेले गए एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैचेस। पाकिस्तान स्पिनर इब्रार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर को आउट करने के बाद इन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। बाद अज़ां हिसारंगा ने फखर जमान का शानदार कैच थामकर और साइम अयूब को बोल्ड करके इब्रार अहमद के जश्न मनाने का अंदाज अपनाया। मैदान में एक दूसरे के जश्न का अंदाज अपनाने वाले इब्रार और हिसारंगा मैच के बाद पुरतबाक अंदाज में गले मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शायकीन क्रिकेट की जानब से दोनों खिलाड़ियों के अंदाज को खूब सराहा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि भारतीय टीम ने खेल की रूह के मुनाफी हरकत करते हुए पाकिस्तानी टीम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया था। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।